नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.2 जिसका क्वेश्चन नंबर पहला। तो ध्यान रखना, यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करो और शून्य को व गुणांकों में संबंध की सत्यता की भी जांच करो। तो सबसे पहले चलते हैं, तो इसको कैसे हल करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करें ना, तो आगे की संख्या और पीछे की संख्या यानी कि एक्स स्क्वायर वाली जो संख्या रहती है वो, और जो लास्ट का, इसे हम क्या बोलते हैं, अचर पद। तो इन दोनों का क्या नहीं होता, इनका टुकड़ा नहीं करते हम, इनको तो वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं इस तरह की से, ठीक है। और बराबर में 0। यहाँ पे जो टुकड़े होते हैं वो इसके होते हैं, किसके, बीच वाली संख्या के, जो x का जो गुणांक होता है ना उसके। चलो अब इसके टुकड़े कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको देखना है प्रश्न में अचर पद है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि 8 8 जो अचर पद है। अब ऐसी दो संख्या हमको सोचनी है कि जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। लेकिन यदि उनको जोड़े या फिर घटाए तो कितना आना चाहिए, -2। कितना आना चाहिए, -2, क्योंकि यहाँ पे कितना है, -2। अब यहाँ पे एक बात आप अच्छे से ध्यान रखें, इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ 2 3 4 5 बस इनके पाइडे आपको पता होना चाहिए। अब आपको वैसे पता तो है ही कि भाई 8 किसके पाइडे में आता है, 2 का में। तो यहाँ पे अपन को पता है 2 चौकू कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 2 चौकू 8। लेकिन हमको पता है अगर 2 में हम 4 को जोड़े तो कितने होते हैं, 6। तो यहाँ 6 थोड़ी है यहाँ पे। अगर हम 2 में से 4 को अगर माइनस करें तो कितना आएगा, -2। तो यानी कि 2 में से घटाओ कितना, 4, और कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो -2x के जो दो टुकड़े होंगे वो कौन कौन से होंगे, दो। एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 4। तो यहाँ पे हम इसको अब किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस के 2x में से अगर माइनस का 4x करे तो कितना बचता है, माइनस का 2x आता है। ठीक है, आप ये बात अच्छे से ध्यान रखें। ध्यान रखना, जो आपने ये टुकड़े किए ना, इनको एक बार वापस गुणा करके भी देख लेना। 8 ही तो आ रहा ना, तो 2 चौकू कितना हो गया, 8, और 2 में से अगर 4 गया तो -2। तो हमारा बिल्कुल प्रश्न सही रहेगा, ध्यान रखना आप। चलो इसके बाद क्या करना होता है कि दो दो का हमको जोड़ा बनाना होता है, यानी कि समूह बनाना पड़ता है। और जब जो पहला वाला समूह होता है इसमें से हमको हमेशा ध्यान रखना x तो कॉमन लेना ही लेना है। तो इसमें x 2 बार है, एक बार ले लिया तो एक बार बच जाएगा। इधर प्लस का प्लस आ जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन नहीं लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, x तो ले लिया। तो यहाँ पे इस तरह से पहले वाले इस समूह में से हमने इस तरह से x को कॉमन लिया और जो बाकी बचा वो लिख दिया हमने ब्रैकेट में। इसके बाद जो दूसरा वाला जो समूह होता है, तो ध्यान रखना इसमें कभी भी हम x को कॉमन नहीं लेते। ठीक है, इसमें संख्या ही कॉमन आती है। सबसे पहले तो आगे आगे की जो संख्या होती है उसका चिन्ह देखना है, वही चिन्ह लिख देना। ठीक है, इसके बाद दोनों जो संख्या है, तो ऐसी संख्या देखनी है कि 4 और 8 तो दोनों में भाग जाए, तो किसका जाएगा, 4 का। ठीक है, इसके बाद में -4 यानी कि हमने -4 कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा कितना, x। अब माइनस भी कॉमन ले लिया, जबकि 8 में यदि 4 का भाग दे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 और बराबर 0। ध्यान रखना, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके अगर एक जैसे नहीं है यानी कि समान नहीं आए तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो बाकी कॉमन वाली जो संख्या है बाहर, उनको अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं और दोनों ब्रैकेटों को एक ही ब्रैकेट लिखते हैं, दोनों ब्रैकेटों की बजाय। ठीक है, इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो इन दोनों को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, शून्य के बराबर करना पड़ेगा। कर दिया, इधर x प्लस 2 को भी क्या कर दो, शून्य के बराबर कर दो। यहाँ पे -4 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना हो गया, 4। तो ये पहला शून्य का इस द्विघात बहुपद का हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो ये आ गया x का मान कितना, -2। तो ये दूसरा शून्य का। तो ध्यान रखना, हमेशा जो भी द्विघात होती है ना उसमें 2 ही शून्य का आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है, हमको सत्यता की जांच करनी है इसमें। ठीक है, अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो देखो।
तो ध्यान रखना, जब भी हमको सत्यता की जांच करनी हो तो सत्यता की जांच करने के दो सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? दो सूत्र होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो होता है शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग। ठीक है। और एक और होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब पहले तो हम चेक करते हैं शून्यकों का योग। तो ध्यान रखना, जो शून्यक होते हैं, अगर आप चाहे तो शून्यक वैसे दो मान भी लेते हैं। जैसे पहले शून्यक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और जो योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? माइनस, उसके बाद में ऊपर तो आता है एक्स का गुणांक, और बटे में लिख देते हैं हम क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या होता है? ये शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा से बनाएं तो ये भी हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। ठीक है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। अगर शून्यकों का अगर गुणनफल की बात करें तो यहाँ पे गुणनफल में इनका जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि हम इसको यह भी कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाई। ठीक है। तो आप ये दोनों भी याद रख सकते हो। चलो करते हैं अब इनकी जांच। या तो आप हिंदी वाला सूत्र लिख ले या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले तो शून्यकों का योग। अब शून्य कौन कौन से आए? एक तो पहला तो आया 4 और दूसरा शून्य का आया माइनस का 2। ठीक है। तो ये शून्य का आया हमारे पास में ये दोनों। सत्यता की जांच जब भी करें तो यहाँ पे ये सूत्र होता है इसका पहला, तो शून्यकों का, दोनों शून्यकों का हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। और बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। ये बी क्या होता है? तो ध्यान रखना, बी क्या होता है? ये एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। अब यहाँ पे जैसे ही हम पर्सन में देखें तो पर्सन में एक्स का गुणांक देखो कितना है? माइनस का 2। कितना है? माइनस का 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना? माइनस का 2। और ए क्या होता है? ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की संख्या के आगे अगर कुछ भी नहीं है ना, तो ध्यान रखना, अगर इसका गुणांक कुछ भी नहीं है यानी कि आगे संख्या नहीं हो तो उसका गुणांक हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ध्यान रखना, इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1। अब चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस से माइनस प्लस और 2, और 2 में यदि 1 का भाग दे तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 बराबर 2। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से होती है इसकी क्या? जांच। अब हम जांच कर रहे हैं किसकी? शून्यकों का गुणनफल की। तो यहाँ पे गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करना है। तो अल्फा 4 और बीटा क्या? माइनस का 2। यानी कि ये दोनों शून्य का है, दोनों को क्या करना है? हमको गुणा करना है। इधर सी क्या होता है? अचर पद। अचर पद कितना? उसमें माइनस का 8। कितना है? माइनस का 8। और ए अभी निकला था ना 1। 4 को 2 से गुणा करें तो 8, लेकिन माइनस का माइनस, माइनस 8 में अगर 1 का भाग दे तो माइनस का 8। आप चाहे तो माइनस से माइनस काट सकते हो, 8 बराबर 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। ठीक है। अगर ये संबंध सत्य नहीं होता तो ये दोनों बराबर नहीं आते। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रश्न हो गया। तो ये सबसे अधिक मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका आप ध्यान भी